भक्ति प्रवाह चैनल बाय अमृतपुंज में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, और सही कहा गया है कि माँ नर्मदा हमारे मन में, हमारे विचार में, हम अगर कोई चीज़ ठान लें तो माँ नर्मदा की असीम कृपा से वह पूरी होके रहती है। आज हमारे चैनल में भारतवर्ष के तिरुपति हैदराबाद से पावन मूर्ति नर्मदा परिक्रमावासी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। संस्कारधानी जबलपुर की पावन माटी में हमारे चैनल में आप किस तरह से माँ की परिक्रमा का संकल्प और विचार आपके मन में आया, आप अपना शुभ संदेश जबलपुर के भक्तगणों को अपना अनुभव बताएं। नर्मदे हर अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नर्मदे हर 16 से 18 वर्ष की आयु में एक बाबा जी से प्रवचन सुना था नर्मदा मैया के बारे में। जब कलश में आवाहन करते हैं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, उसको हम जगह जगह पे रहते हैं परंतु कलश में उसकी स्थापना करके उसका आवाहन करते, उसमें नर्मदा मैया का भी नाम आता है। तो हम एक प्रवचन में गए थे, वहाँ एक बाबा 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा करके आ चुके थे। तो तब हमने पहली बार नर्मदा मैया के बारे में ऐसा सुना था जब हम 16 से 18 वर्ष की आयु के थे। अभी हम 35 वर्ष की आयु के हैं, तो तभी से मैया की परिक्रमा का लगन लगाया हुआ था। कभी न कभी जब जैसे रोज कलश स्थापना में उच्चारते थे तो तब एक न एक बार मैया का स्मरण होता था। तो अरे परिक्रमा परिक्रमा, परंतु पिताजी बचपन में ही शांत हुए थे, जिम्मेदारी थी, कैसे करे। अभी तक माता की अनुमति नहीं थी, जवाबदारी रहने के वजह से गुरुजी की अनुमति नहीं थी। 3 साल 4 साल पहले, अभी तब जब नौकरी पे चढ़े, बाद में कई साल बाद मोबाइल लिए, तब फिर नर्मदा मैया का यूट्यूब में या रील्स में तब दिखाई देने लगा। अभी 5-6 साल से तो और लगन हो गई लोगों को देखते हुए, परंतु मैया ने ऐसी लीला कर दी कि उनकी हम घर गृहस्थी है और माता पिता यानी इत्यादि फैमिली के साथ कभी छोड़ के रहे नहीं और वो हमें छोड़ के रहे नहीं। तो ऐसी दुविधा होती थी कि हम कैसे छोड़ के निकले। और हमारी मैया भी चिंतित हो जाती थी, घर का बड़ा बेटा है, कैसे छोड़ के निकले। लेकिन हमारा शरीर है हैदराबाद तेलंगाना से, तो पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्ट मास्टर की नौकरी करते हैं। तो 15 साल हो चुके हैं। अभी प्रमोशन के बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा जन्मभूमि कर्मभूमि थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, आगे संतानों के लिए कुछ संस्कार, 2-3 संस्कार देने चाहिए। तो इस वजह से हमने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया था। 1 साल महाराष्ट्र में जा पहुँचे, मैया की लगन और बढ़ गई। परंतु 1 साल में मैया ने क्या किया, जो हम परिवार के साथ जुड़े रहते थे, तो मैया ने, मैं पुणे में रहता हूँ, परिवार सब हैदराबाद में रहता है, तो 1 साल के अंदर मैया ने उनको भी ऐसे तैयार किया स्वयं रहने के लिए और मुझे भी स्वयं रहने के लिए तैयार किया। और 1 साल में पुण्य पाप जो कुछ भी बोलते हैं, ऐसी घड़ी, ऐसे सत्संग, ऐसे लोगों को मिलाया जिससे मैया की और प्रेरित किया। फिर आखिरी वो घड़ी आ गई। हमने पोस्टल डिपार्टमेंट में सर्विस में है, तो विजयदशमी के पहले दुर्गाष्टमी के दिन हमारे गुरुजी का आदेश आया कि अभी तुझे परिक्रमा जाना है। तो हमने विजयदशमी के दिन अर्जी लगा दी कि हमारे सुपरिटेंडेंट साहब को कि हमें ऐसे जाना है और अनुमति दे और हमारी छुट्टी मंजूर करे। लेकिन इतनी दिन की छुट्टी देनी तो मुश्किल है, इस वजह से रिजेक्ट हो गई। और ऑफिस की व्यवस्था भी संभालनी है ना, वो भी बिकट हो जाएगी। परंतु हम उसके लिए क्षमा मांग के हम ऑफिस से क्या बोलते हैं, क्योंकि 1 महीने पहले लगाए थे, हैदराबाद में एक मीटिंग थी, वहाँ गए, वहाँ से घर में अनुमति लेके वहाँ से प्रस्थान हो गए।
पहले हम हमारे पत्नी को पूछे, क्योंकि वो धर्मपत्नी है और बच्चों को संभालती है, घर पे भी देखभाल करती है, तो उनकी अनुमति पूछे थे। तो गुरु की अनुमति थी, उनकी आशीर्वाद था। बाद में पत्नी ने बोला कि तुम अभी ही कर सकते हो, अभी ही तुरंत जाओ परिक्रमा के लिए। तो फिर उन्होंने ऐसे बोला कि हम निकल पड़े। माँ तो माँ ही होती है, माँ में माया होती है, ममता होती है। वो शंकराचार्य हो या कोई अपना झोपड़ी में का बालक हो या कोई बछड़ा भी हो, तो माँ किसी बच्चे को ऐसे दलदल में, यानी ये मैया परिक्रमा दलदल नहीं है, स्वयं को मीन्स ये भवसागर में तैरने के लिए एक सीखने का मार्ग है। तो ये क्या है, मैया ने ये सब नियोजन लगा दिया और इस वजह से हमने परिक्रमा उठाने के बाद 2 दिन बाद हमारे मैया को बता दिया, हमारे माता को बताया। परंतु सब खुशी है, सुखी है। हमारे भाई से भी अनुमति ली और पत्नी से, भाई से, फिर बाद में मैया को बताया। सब सुख से, शांति से हो रहा है। बस मैया जो है परीक्षा लेती है परिक्रमा में, परंतु फेल नहीं करती। ये सब परिक्रमावासी और सेवार्थी जो भी मन में है, निसंकोच और धैर्य के साथ रहना चाहिए। मैया परीक्षा लेने के लिए, अब देखो परिक्रमा करनी है, जो कुछ भी करना है, हमें कुछ अच्छा पाना है, तो अच्छा पाने के लिए अच्छी चीज़ रोड पे नहीं पड़ती और रोड पे नहीं बिकती। वो किसी यानी बहुत उच्च स्थान पे रहती है या किसी बहुत कठिन मार्ग से जाना पड़ता है उसको प्राप्त करने के लिए। जैसा गहना बनना पड़ता है तो उसको तपना भी पड़ता है, उसको हथौड़ी का घाव भी सहना पड़ता है। उसी तरह मनुष्य को परिक्रमा में सब चढ़ उतार, रहना, खाना, पीना, सोना, ठंडी, गर्मी, ये सबसे भवसागर में से पार करने का मार्ग मैया सबको सक्षम करती है, परिक्रमावासी को। और परिक्रमा करते करते सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कलयुग में नाम साधना का है। जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, इत्यादि करते हैं, तो जैसे हम स्कूल में जाते हैं, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, हमें अगर डिग्री PhD प्राप्त करनी है इस आध्यात्मिक मार्ग में, तो हमें 1st क्लास, 2nd क्लास पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन 1st क्लास में अटक के रहना नहीं है, मूर्ति पूजा में, ध्यान में, इसमें इत्यादि में अटक के रहना नहीं है। जो कलयुग में सरल से सरल मार्ग बताया हुआ है, जो हमने ओंकारेश्वर से परिक्रमा की है, जो साधु संत लोग मिले थे, तो सभी से जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं और आखिरी निचोड़ने के बाद जो एक बूंद गिरता है तो सब निचोड़ के जाता है, परंतु जो शीतलता है और सरल है, वो सिर्फ जो ठंडाई है, वो सिर्फ नाम साधना में ही है। चाहे कितनी धूप हो, कितनी ठंडी हो, कितना बारिश हो, जिसमें हमें सहन करने की शक्ति, सभी कठिनाइयों में सहन करने की शक्ति और ये सहजता से सहजता नाम से ही प्राप्त होती है। इसलिए हम इस चैनल के द्वारा सभी परिक्रमावासी को, सभी भक्तगणों को, मैया के सभी मार्ग पे चलने वाले, किसी भी मार्ग में, किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में रहो, गुरुजनों का ख्याल आदर करते हुए, सभी नाम भजन करते हुए सरलता से अपने अपने भाव से सेवा में लगे रहिए। नर्मदे हर। आपके अनुभव से मुझे स्वयं एक प्रेरणा की प्राप्ति हुई है और हम सभी को एक प्रेरणा प्राप्त हुई है। और निश्चित रूप से मेरा यही मानना है कि आपके आशीर्वचन से हम सभी को एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होगी। जीवन भर मात नर्मदे हर। माँ नर्मदा मैया की जय। संसार बहुत छोटा सा है और हमें पता नहीं रहता कि अगले क्षण हमें किससे मुलाकात हो जाए। माँ नर्मदा की असीम कृपा और आशीर्वाद, अत्यंत हर्ष है मुझे और बहुत ही खुशी है। मेरा क्षेत्रफल जो 17 साल रहा हरियाणा के गुड़गांव से, जो कि आज गुरुग्राम है, पावन माटी संस्कारदानी जबलपुर में गुरुग्राम से पधारे पावन मूर्ति जो माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं,
मैं आपका अपने जन्म स्थान संस्कारदानी जबलपुर में बहुत ही स्वागत अभिनंदन करता हूं। बाबा जी, मुझे अंदर से इतनी खुशी है कि मैं जिस स्थान से अपने जीवन में मैंने कमाना सीखा, आज आप संस्कारदानी जबलपुर में, और मैं आपका उस लायक हूँ कि आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। नर्मदे हर हर, नर्मदे हर हर। मैंने अपने अनुभव में आपको बताया कि किस तरह मैंने वहाँ से MBA पास किया था और मैंने अपने जीवन की पहली नौकरी वहाँ से पाई, और 22-23 साल के अपने अनुभव में मैं आपको आज बताता हूँ कि संस्कारदानी में मेरा ये पहला असाइनमेंट है, पहली जॉब है। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, और मुझे सही में बहुत खुशी है कि मेरे को गुड़गांव और गुरुग्राम से आज होली का पावन दिन है होली का। मैंने अपने जीवन में बहुत ही होली वहाँ मनाई है, और मैया रानी ने आज आपसे मेरी भेंट करा दी। मेरे मन में वहीं की होली अभी चल रही थी, और माँ की कृपा देखो कि आप मेरे बाजू में खड़े हो। मैं आपको वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।